आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जारी किया गया है वह लेके आए हैं। और किस कक्षा के लिए? ये कक्षा 8वीं के लिए है। आपकी कौन सी कक्षा है? ये कक्षा 8वीं। और विषय कौन सा है आपका? संस्कृत। और ये कितने अंक का पेपर होगा आपका? 60 अंक का पेपर होगा और 40 अंक के आपके प्रोजेक्ट होंगे। और यह प्रश्न पत्र किस प्रकार से आपको पेपर में आना है, कितने अंक की आपकी कैसी तैयारी करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम संस्कृत में बताएंगे कि आप कम से कम पासिंग मार्किंग या अच्छे से अच्छे मार्क कैसे लेके आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप तैयारी कैसे करें। चलिए देखते हैं हम। बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न 1 से 10 तक। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के रहेंगे आपके? 1-1 अंक के रहेंगे। और ये क्या है? विकल्प है। समुचित विकल्पम चित्वा लिखा, यानी कि आपको सही विकल्प यहाँ से देख के लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ना जातु खालिस्तान गणियम। ना जातु खालिस्तान गणियम। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। क नंबर दुखम, ख नंबर कदा, ग नंबर इक्तम और घ नंबर सदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क नंबर दुखम। ना जातु दुखम गणियम। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तेन कृता काल गणना खालिस्तान अस्ति। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं इसके। क नंबर सर्वमता, ख नंबर प्रसिद्धा, ग नंबर प्रमाणिकी और घ नंबर स्वीकृता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग नंबर प्रमाणिकी। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। और यदि आपका एक प्रश्न है, यदि सही उत्तर है तो उसमें आपको 1 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? कष्ट पर्वते इतस्मिन पदे समास अस्ति। यानी कष्ट पर्वते कौन सा समास है आपको यहाँ बताना है। क नंबर अव्ययीभाव समास, ख नंबर तत्पुरुष समास, ग नंबर द्विगु समास और घ नंबर कर्मधारय समास। तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ख नंबर तत्पुरुष समास। कष्ट पर्वते कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आपतसु खालिस्तान जानियात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से आपको छाट के बताना है। क नंबर धनम, ख नंबर दुखम, ग नंबर मित्रम और घ नंबर सुखम। तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा ग नंबर मित्रम। अगला है अस्मिन्नेव इता से संधि विच्छेद। यानी आपको इस शब्द की क्या करना है? संधि विच्छेद करके बताना है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अस्मिन एव। यानी इसका क नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? नीचा से तस्मिन पदे विभक्ति अस्ति। यानी ये नीचे से शब्द की कौन सी विभक्ति है आपको ये बताना है। क नंबर प्रथमा, ख नंबर तृतीया, ग नंबर पंचमी और घ नंबर षष्ठी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? जो नीचा से है ये कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी, यानी घ नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मंदिरस्य खालिस्तान विस्पान स्थलम वर्तते। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। प्रांगणे, क नंबर प्रांगणे, ख नंबर उद्याने, ग नंबर समीपे और घ नंबर नाति दूरे। नाति दूरे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर क नंबर प्रांगणे। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित अवयव नासित। यहाँ पे आपको अधोलिखित अवयव नहीं है बताना। यहाँ पे कौन सा अवयव नहीं है? च, पठ, मा, यदि। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आपका पठ। जो पठ है ये अवयव नहीं है। तो ख नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? अत्यत्यम खालिस्तान इति स्थान प्रसिद्धम। यहाँ पे कौन सा स्थान सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? यमुना घाट, अस्सी घाट, सेठानी घाट, कंपू घाट। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आपका ग नंबर सेठानी घाट। फिर गंतुम इतस्मिन पदे धातु प्रत्यय चासित। यानी कि इसमें आपको बताना है कि प्रत्यय धातु कौन सी है और उसका विच्छेद करना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क नंबर का गम धन तुमंतु। तो इसका क नंबर का आंसर सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे जो 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्न कितने मार्क्स के थे आपके? 10 मार्क्स से। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स आपको दिया गया था। तो यदि आपके 10 विकल्प सही हैं तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 11 से 20 तक रहेंगे। और ये प्रश्नों के उत्तर बहुत सरल हैं। आपको एक शब्द याद करना है जिससे आप एक इनमें अंक प्राप्त कर देंगे। और ये प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स के हैं। ये 11 से 20 तक जो प्रश्न रहेंगे वो कितने मार्क्स के रहेंगे? 3 मार्क्स के। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। कथम ना सैनियम। कथम ना सैनियम, कहाँ नहीं सोना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा सुख सने ना सैनियम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुख सने ना सैनियम। तो आपका प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको ओनली कथम के स्थान पे क्या लिखना है? सुख सने। कथम के स्थान पे क्या लिखना है? सुख सने। उसके बाद ना सैनियम जैसा का वैसा। तो आपको एक ही शब्द याद करना है, एक ही वर्ड याद करना है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? सूर कदा जानियात। सूर कदा जानियात, ये आपका प्रश्न नंबर 12 है। देख सकते हैं यहाँ पे, सूर कदा जानियात। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका हिंदी में क्या कहते हैं? सूरवीर को कब जानना चाहिए। सूर कदा जानियात मीन्स होता है सूरवीर को कब जानना चाहिए। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो स्वयं आया है, यहाँ पे आएगा सुरम। यहाँ पे क्या आएगा? सुरम। आप इसको सुरम पढ़ेंगे, सुरम, क्योंकि ये स्वयं आ गया है। तो यहाँ पे सुरम युद्धे जानियात, एंड सुरम मीन्स होता है सूरवीर को युद्ध में जानना चाहिए। तो आप थोड़ा बच्चों यहाँ पे सुधार लेंगे, ये सुरम लिखेंगे तो ओनली आपको क्या करना है, ये कदा के स्थान पे युद्धे लिख देना है। तो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। कदा के स्थान पे क्या लिखना है हमें? युद्धे। बाकी ये जैसा का वैसा सुरम युद्धे जानियात। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, राम राजा मंदिर कस्या नद्या तटे विद्यते। राम राजा मंदिर है कस्या विद्यते। राम राजा का मंदिर किस नदी के तट पे है? यही प्रश्न है, राम राजा मंदिर किस नदी के किनारे है? तो आप उत्तर में बता देंगे, राम राजा मंदिर वेतवत्या नदिया तटे विद्यते। तो यहाँ पे आपको पूछा था राम राजा मंदिर कस्या, तो कस्या के स्थान पे आपको क्या लिख देना है? वेतवत्या नदिया तटे विद्यते। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 14 आता है। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? जाबाली पुरतः नर्मदा कुत्र आयाति। क्या कह रहा है? जाबाली पुरतः नर्मदा कुत्र आयाति। तो ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपको हमने बार बार बता रहे हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर आपके कठिन नहीं है, आपको एक शब्द ही लिखना है। और यहाँ पे प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न था आपका जाबाली, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर में आपको बस ये लिखना है, क्या लिखना है? जाबाली पुरतः नर्मदा ब्रह्मांड घटम आयाति। तो ये कुत्र के स्थान पर क्या लिखना है आपको? ब्रह्मांड घटम। क्या लिखना है? ब्रह्मांड घटम आयाति। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है, मालवा क्षेत्र से नदियाँ नामानी लिखत। मालवा क्षेत्र की नदियों के नाम लिखिए कह रहा है इसमें। तो मालवा क्षेत्रों की नदियाँ कौन कौन सी, तो आप बता सकते हैं। यहाँ से उत्तर चालू करेंगे। मालवा क्षेत्र से नदियाँ नामानी क्या हो गई? नर्मदा, क्षिप्रा, चंपला, चंबल जो नदी होती है उसको चंबला कहा गया है, इति संति। तो बस आपको यहाँ से, कहाँ से, नर्मदा से लेके इतना आंसर लिखना है बस, कि जो मालवा क्षेत्र की जो नदियाँ उनके नाम लिखना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या कह रहा है? दूत मार्ग से वर्णम की दशमति। दूत मार्ग का वर्णन कैसे हैं? दूत मार्ग का वर्णन कैसे है? तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ से चालू करेंगे। दूत मार्ग से वर्णम नैसंगिकम अतिवर्णीयम। तो आपको नैसंगिकम अतिवर्णीयम अस्ति। तो बस इतना ही लिखना है। वर्णन तक जैसा का वैसा लिख देंगे प्रश्न को, और बाकी ये यहाँ तक अस्ति तक लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? इंदिरा कस्य गोली का भी वीर गति प्राप्त हो। इंदिरा को किसने गोली मारी थी और वीर गति को प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर क्या होगा? इंदिरा ने किसकी गोली से वीर गति को प्राप्त किया था, ये प्रश्न दिया है। तो इंदिरा एकस्य। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर कहाँ से चालू हो जाएगा? ये इंदिरा तो आपने लिख दी है, इंदिरा अब कस्य की जगह लिख दी एकस्य, यानी मीन्स एक, स्वर रक्षक से वो, यानी कि एक अपने ही रक्षक। फिर यहाँ से जैसा का वैसा आ जाएगा, गोली का भी वीर गति प्राप्त हो। तो आपको मात्र क्या लिखना है? एकस्य स्वर रक्षक का शेव, बस इतना लिखना है। इतना उत्तर लिख दिए तो आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। बस कस्य के स्थान पे आपको एकस्य स्वर रक्षक का शेव ये लिखना है। बाकी गोली का भी वीर गति प्राप्त हो, जैसा का वैसा, यहाँ से जैसा का वैसा आ जाएगा, तो कस्य के स्थान पर लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट होता है। आपने देखे कि प्रश्न 11 से 17 तक जितने भी प्रश्न थे, ये प्रत्येक प्रश्न आप देख रहे होंगे कि हमें एक एक शब्द याद करना है। यदि हमको एक शब्द याद होता है तो प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक है, तो हम संस्कृत में आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ये कन्फर्म समझिए, प्रश्न नंबर 18, इसमें से आपको जो अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्द लिखा है, जो ये संख्या दी है इनको संस्कृत शब्दों में लिखना है। जैसे क्या दिया है? क नंबर 41, ख नंबर 21, ग नंबर 30। तो हम 41 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो उसका उत्तर देखिए यहाँ पे क एक चत्वारिशम शत, और 21 को क्या लिखेंगे? एक विशति, और 30 को क्या लिखेंगे? त्रिशत। तो इस प्रकार से ये 41, 21 और 30 को कैसे लिखना है संस्कृत भाषा में, ये आपको हमने यहाँ लिख के बता दिए तीनों।
तो एक प्रश्न आपका 3 अंक का ये बनना है। यदि आपने तीनों सही किए तो आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। अधोलिखित लटक लकारस्य रूपाणी ललकारे परिवर्तन, यानी कि जो लट लकार रूप है उसको हमको ललकारे परिवर्तन करना है। जैसे भवती, पठती, गच्छति, तो भवती का लट लकार रूपांतर क्या हो जाएगा? अभवत। पठती का क्या होगा? अपठत। और गच्छति क्या होगा? अगच्छत। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद बच्चों आपके जो सबसे एक्यूरेट प्रश्न हैं जिनको आपको याद कर लिए, तो आपको ये प्रश्न पेपर में आना ही है, कंफर्म समझिए। और कितने अंक का रहना है? 3 अंक का। और प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आपका 100 पाठ्य पुस्तकात एक श्लोक लिखत। स्वयं की पाठ्य पुस्तक से आपको क्या करना है? एक श्लोक लिखना है। कोई भी एक श्लोक आप, तो आप क्या कर रहे हैं? 3 श्लोक या 2 श्लोक कंफर्म याद कर लीजिए, क्योंकि एक श्लोक आपके पेपर में वहीं से आता है। जैसे हमने यहाँ पे 3 श्लोक लिखे बताए, तीनों श्लोकों में से आपको एक श्लोक पेपर में लिखना है। क्या कहा है? एक श्लोक। तो जैसे यहाँ पे आ गया, पहली पाठ का है आपका श्लोक, पाठ लोकहितम मम करणीयम वाला जो पाठ है आपका, उसी का श्लोक हमने यहाँ बताया है। क्या? मनसा सत्यम स्मरणीयम, यानी मन से सभी को याद करना चाहिए। वत्सा सत्यम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो ये श्लोक आपने याद कर लिया। आपने ये श्लोक की 2 लाइन लिख दी तो आपके 3 अंक कन्फर्म है। और एक श्लोक आपको पेपर में आना ही है, एक श्लोक आपके पेपर में आना ही है, निश्चित समझिए। इसलिए श्लोक आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो पहला श्लोक क्या हो गया? मनसा सत्यम स्मरणीयम, वक्षता सत्यम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। एक श्लोक ये बता दिया आपको हमने। फिर दूसरा श्लोक ये बताएं, उसी पाठ का है। ना भोग भवने रमणीयम, ना चा सुख सने सैनियम, अहम निशम जागनियम, लोकहितम मम करणीयम। तो इस प्रकार से 2 श्लोक हो गए। और एक और इस प्रकार हमने आपको यहाँ पे 3 श्लोक बताए। तो तीनों श्लोक याद कर लीजिए। आपको पेपर में यहाँ से एक श्लोक लिख लीजिएगा। तीसरा श्लोक क्या कह रहा है? उद्योगे नासित दारिद्रम, जैतो नासित पातकम, मोने च कलो नासित नासित जागृते भयम। तो इस प्रकार से ये 3 श्लोक आपको हमने बता दिए। ये श्लोक का अर्थ लिखने के लिए पिछले वर्ष आ चुका था, इसलिए आपको इस श्लोक को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से आपके यदि श्लोक तैयार हो जाते हैं तो 3 अंक आपके कन्फर्म हुए। इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 21 से 24 तक, जो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 5 अंक का। और ये प्रश्न आपके बहुत सरल हैं। आपको गद्यांश या पद्यांश में से ही उत्तर छाट के लिखना है, तो बिल्कुल कठिन नहीं होगा ये। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृते लिखत, यानी कि जो गद्यांश है उसके प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। गद्यांश क्या दिया देखते हैं। हमारा गद्यांश है वहार मीर देवज्ञ वैज्ञानिक चार्सिस, यानी कि यहाँ पे आपको जो वहार मीर पाठ का दिया गया है, और इस गद्यांश से क्या करना है? आपको उत्तर छाट के लिखना है। इस गद्यांश से क्या छाट के लिखना है? उत्तर छाट के लिखना है। जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तरों को छाट के लिखना है। चलिए देखते हैं हम। जो दिया है वहार मीरः देवज्ञ वैज्ञानिक स गतानुगतिकत्याः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्व प्रतिपादितवान्, ग्रहण छत्र प्रभासितः फलित ज्योतिषम नाम शास्त्र तस्य प्रिय प्रतिपादस्य विषयो भवत, तेन कृता कालगणना प्राणी की अस्ति। ये आपको गद्यांश दिया हुआ है। और इस गद्यांश से आपको क्या बताना है? जो नीचे प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 5 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। और उत्तर कहाँ से देख के लिखना है? इस गद्यांश से ही देख के लिखना है। जैसे पहला प्रश्न क्या दिया है? वहार मिहिर किदस आसित, तो इसका उत्तर आप इसी में ढूंढ लेंगे। तो इसका उत्तर यहाँ से बन जाएगा वहार मिहिर देवज्ञ वैज्ञानिक चासित। तो ये आपका उत्तर हो गया। ये प्रश्न 1 का उत्तर हो गया। अब प्रश्न 2 क्या कर रहा है? स का से महत्व प्रतिपादितवान, इसका महत्व कहाँ है? तो किस दृष्टिकोण से? तो उत्तर में आ जाएगा यहाँ से सह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपादितवान। ये देखो ये उत्तर आ गया। ये तो आपको यहीं से आंसर देखना है प्रश्न का उत्तर, तो इसलिए कठिन नहीं होगा। आप उस यहाँ से सटीक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? किम नाम शास्त्रम तस्य पीढ़ी प्रतिपाद्य विषयो भवत, तो यहाँ पे आंसर में बस आपका क्या आ जाएगा? फलित ज्योतिष्य नाम। तो ओनली ये देखिए यहाँ से ये फलित ज्योतिष्य नाम शास्त्र प्रतिपाद, तो यहाँ से आपको बस इतना लिखना है, बाकी प्रश्न जैसा का वैसा आ जाएगा। फिर चौथा नंबर प्रश्न, तेन कहता काल गणना की दृष्टि अस्ति, तो यहाँ पे आपका कहाँ से देखिए, यहाँ पे ये दिया तेन कहता काल गणना, तो यहाँ पे प्रामाणिकी, तो ओनली की दृष्टि के स्थान पर क्या आ जाएगा? प्रामाणिकी। ये यहाँ से आप देख सकते हैं तेन कहता से चालू करेंगे और अस्ति तक लिख देंगे, तो ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, तेन तस्य पदस्य विभक्ति वचनम उपचय लिखा। ये तेन जो है आपको क्या कहा है इसमें? तेन, ये थोड़ा सा प्रश्न में मिसिंग हो चुकी है, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। तेन इतस्य पदस्य विभक्ति, हाँ तेन इतस्य पद, तो ये कौन सी विभक्ति पूछा? तो तृतीय विभक्ति। और कौन सा वचन है? एक वचनम। यहाँ तृतीय विभक्ति और एक वचनम आप लिख देंगे।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अब इसके बाद ये आपका पद्यांश हुआ था, अब गद्यांश हुआ था, पद्यांश आएंगे। प्रश्न नंबर 22 में अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तराणी लिखत, यानी कि जो नीचे दिए गए पद्यांश है उसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, उसको पढ़ लीजिए। जैसे ये दिया आपको पद्यांश क्या दिया है, उदय सविता ताम्रस्ताम एवा स्मेति च संपतो च विपतो च महतो में का रूपता, ये आपका पद्यांश दिया है। इस पद्यांश के आधार पे आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चलिए देखते हैं इसके आधार पर हम उत्तर क्या लिख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा है, सविता उदय कथम भवती, तो आंसर में आ जाएगा सविता उदय ताम्रः, तो कथम की जगह क्या आ जाएगा, ताम्रः भवती। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन, महताम एक रूपता कदा भवती, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका महताम एक रूपता संपतो च विपतो च भवती, तो यहाँ पे आपका संपतो च विपतो आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, संपतो च विपतो केसाम एक रूपता, तो ये बता देंगे संपतो च विपतो महताम एक रूपता, तो च महताम एक रूपता। फिर है सविता अस्मेति कीदृशः, सविता अस्मेति तामह, यहाँ क्या आ जाएगा, तामह। फिर अगला पांचवा प्रश्न देखिए, इसका पांचवा प्रश्न का एक एवास्तमेति इतस्य पदस्य संधि विच्छेद, इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, एव धन अस्तम धन एति, क्या हो गया, एवास्तमेति, एवास्मेति हो गया। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद कर देंगे। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ गद्यांश पद्यांश और श्लोक, ये इसको तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए तो आपको अच्छे से मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। फिर इसका प्रश्न नंबर 23 से जो 5 अंक का आएगा, अब इस प्रश्न में क्या करना है आपको, प्रदत्ते है शब्दे पत्र पूर्यतम, यानी जो शब्द दिए हैं उसको पत्र में पूरा करना है। कौन कौन शब्द दिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्वीकुवन्तु कार्यम शालिनी अस्ति शिवायाम, तो देखिए यहाँ पे ये खालिस्तान, एक नंबर खालिस्तान ये दिया है, 2 नंबर खालिस्तान, 3 नंबर और 4 नंबर और ये 5 खालिस्तान दिए। पांचों खालिस्तानों को आपको भरना है। कहाँ से, ये जो 5 वाक्य दिए हैं सही वाक्य कहाँ पे आएगा उस आधार पे आपको बता देना है। जैसे हम किसी भी पत्र को चालू करते हैं तो किससे चालू करते हैं, सेवा में श्रीमान, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले में सेवायाम, ये सेवायाम किस में आ जाएगा, पहले में, तो ये 1 नंबर हो गया। तो 1 नंबर कौन सा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेवायाम, क्या आ जाएगा, सेवायाम आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 नंबर। फिर 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है इसमें, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय इंदौरम, जो भी स्कूल का नाम है आपको स्कूल का नाम लिखा रहेगा। महोदय सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है, उसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अस्ति, क्या आ जाएगा, सविनय निवेदन अस्ति यत, यहाँ पे आपका ये 2 नंबर में आ जाएगा अस्ति, ये किस में आ जाएगा, 2 नंबर में अस्ति। मम गृहे आवश्यक, अब मम गृह मेरे घर में आवश्यक कार्यम, तो ये 3 नंबर में आ जाएगा कार्यम। अब यहाँ पे 3 नंबर में क्या आ जाएगा, कार्यम। अस्मात् का कारण अह विद्यालय अपवंतमहम न शक्नोति अतः माम द्विदिवसीय अवकाश स्वीकंतु, ये 4 नंबर में आ जाएगा स्वीकंतु, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्वीकंतु आ जाएगा। और 5 नंबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिनांक रहेगी, बहुत शिष्या या जो भी नाम रहेगा शिष्या का आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे शालिनी है तो ये शालिनी 5 नंबर पे आ जाएगा। तो देखिए पहले नंबर पे क्या आ गया, श्याम, दूसरे नंबर पे क्या आ गया, अस्ति, तीसरे नंबर पे क्या आ गया, कार्यम, और चौथे नंबर पे आ गया स्वीकंतु, और 5वें पे आ गया शालिनी। तो इस प्रकार से आपको ये 5 अंक, यदि आपने सही खालिस्तान भरे हैं तो आपको 5 अंक प्राप्त होना है। पास कितने में होना है आपको, 19 अंक में पास होना है। यदि आपके 10 विकल्प हैं, 10 विकल्प में से 7 विकल्प सही हो जाते हैं, फिर आपने क्या लिख दिए, श्लोक लिख दिए 3 अंक का। फिर आपके गद्यांश पद्यांश में 5 अंक है तो 3 नंबर मिल गए, गद्यांश में पद्यांश में 3 नंबर मिल गए। उसके बाद यदि आपने ये पत्र सही भरा है तो 5 अंक मिल गए। जोड़ लीजिए कितने हो गए, 7 3 10 3 13 3 16, 16 और 5 21 मार्क्स। आप यहाँ से ही 21 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं बिना प्रश्न उत्तर के। हमने प्रश्न उत्तर के यहाँ पे मार्क्स नहीं जोड़े। अब इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 23, उसका प्रश्न नंबर 24 आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें है प्रश्न नंबर 24, अधोलिखित विशेषु एकस्मिक विषय पंचवाक्य वाक्यानि रचत, यानी कि आपको नीचे जो निबंध दिए हैं उसके 5 वाक्य लिखना है, कोई भी एक निबंध। जैसे यहाँ पे हमने 4 निबंध दिए गए हैं, विद्यालय, धेनु, पुस्तकम, उद्यानम, तो यहाँ से आपको किसी भी एक निबंध पे कितनी लाइन लिखना है, 5 लाइन। यदि 5 लाइन आप सही लिख रहे हैं तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। तो संस्कृत में आपको कोई फेल कर सकता है नहीं, यदि आप मेहनत सही कीजिए। किस प्रकार से तैयारी करना ये आपको मालूम है तो आप अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे चारों निबंध आपको बता दिए, विद्यालय, धेनु, पुस्तकम और उद्यानम। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय पे आप 4 लाइन लिख सकते हैं।
जैसे पहली लाइन मम विद्यालय घीसी ग्रामे स्थितः अस्ति, यानी मेरा विद्यालय घीसी गांव के पास स्थित है या घीसी गांव में स्थित है। दूसरा, विद्यालयस्य भवनम अति सुंदरम अस्ति, विद्यालय का भवन अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। तीसरा, अहम प्रतिदिन विद्यालय गच्छामि, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। चौथा पॉइंट, अहम विद्यालय गत्वा गुरुत्व प्रणमामि, हम विद्यालय में गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरुत्व स्नेह पठम पाठयन्ति, और गुरुओं का स्नेह हमें पढ़ाने के मिलता है या पढ़ाते हैं हमें। और छठा पॉइंट है, विद्यालय एकम उद्यानम अपि अस्ति, यानी हमारे विद्यालय में एक उद्यानम है। तो इस प्रकार से आपको हमने यहाँ 6 लाइन बताए हैं। आपको लिखना कितनी लाइन है यहाँ पे? 5 लाइन। यदि 5 लाइन लिख ली तो आपको कितने मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे? 5 मार्क्स। सही सही लिखे हैं तो। यदि पॉइंट भी आपने गलत लिख दिया, एक पॉइंट कम लिखे, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 पॉइंट। यदि आपने जितने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं उतने पॉइंट पे आपको मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से आपका विद्यालय का याद कर लीजिए। यदि आपको विद्यालय याद नहीं हो रहा तो धेनु को याद कर लीजिए। तो धेनु का पहला पॉइंट क्या हो गया? धेनु अस्माकम माता अस्ति। दूसरा पॉइंट हो गया धेनु चत्वापादा द्वे, यहाँ पे आ जाएगा द्वे, यहाँ पे द्वे आएगा। द्वे संगे एक लागुलम च भवति, यानी कि उसके 2 सींग और एक क्या है? पूछ है और 4 पैर हैं। धेनु नाम विविधा वर्णा भवति। फिर चौथा पॉइंट है धेनु त्राणी भक्षन्ति। पांचवा पॉइंट है धेनु जनेभस्य मधुरम पय पक्षति। तो इस प्रकार से यदि यहाँ पे कुछ मिसिंग हुई हो तो आप आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं ये धेनु का निबंध हो गया। उसके बाद पुस्तकम के भी आप 4 पॉइंट याद कर सकते हैं। पुस्तकानि मह्यम अति रोचन्ति, मम समीपे बहुनी पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकानि अति मनोरमाणि सन्ति, मम समीपे चित्र पुस्तकम अपि अस्ति, रमणी चित्रम चित्तम आनंदयति। यानी इस प्रकार से पुस्तकम का भी दिया हुआ है। और यदि वो याद नहीं हो रहा तो आप उद्यानम के याद कर लीजिए। उद्यानम अत्यंत रमणीयम भवति, उद्याने वृक्षा रोहन्ति, वृक्षा पर्णे पुष्पे फले च शोभन्ते, बालका उद्याने क्रीडन्ति, उद्याने तणांक अपि अस्ति, जनः उद्याने भ्रमणार्थ गच्छन्ति। यानी कि तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट आपको हमने सरल पॉइंट बना के बताया यहाँ पे। और आपको ये भी बता दें कि हमारे चैनल का नाम क्या है। हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार हमने आपके लिए प्रत्येक विषय के ये 6 विषय के जो प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है या प्रश्न है वह लेके आए हैं। तो यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो अन्य ग्रुप को शेयर करिए।